सर सबसे पहले हम लोग 9 प्लेनेट के बारे में जानेंगे। 9 प्लेनेट का किस तरीके से काम करेगा 9 प्लेनेट, इसको जानना है सर हम लोगों ने। हाँ अगर इन मैम। पर किसी भी प्रकार की हमारी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आती है ना सर, जब भी मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करूंगी ना, तो आपने वैदिक के एस्पेक्ट नहीं लेना। ठीक है सर। नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है आपका 45, 90 एंड 180। नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये होता है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब सर हम लोगों का 30, 60, 120। 60, 120, बिल्कुल। 30, 60, 120। सर अब सबसे पहले हम लोग प्लेनेट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास 9 प्लेनेट है। अगर इन पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रही होगी ना, तो व्यक्ति को दिक्कतें रहेंगी। क्या दिक्कत रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहला सर जो हम लोगों का प्लेनेट आ जाएगा सन। सन के आगे लिख लीजिए फोकस। फोकस, ओके। फोकस। अगर सन पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा ना, तो व्यक्ति ना उस चीज में फोकस नहीं लगा पाता है। ठीक है। एक बार समझ में आया उसको। ठीक है। अब फोकस लगाना छोड़ दिया उसके ऊपर, नहीं मिला ना उसको वो चीज, फोकस लगाना छोड़ दिया सर उसके ऊपर। ठीक है, क्या करना है, मिलता तो है ही नहीं। इस वजह से उसके ऊपर फिर वो फोकस नहीं लगाता है। दूसरा, इसके जो सेकेंडरी कारक हो जाते हैं ना सर, सेकेंडरी इसका कारक है आत्मा का कारक। आपके फादर है, कॉन्फिडेंस है। अगर इस पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, तो समझ लो सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है। मेरा ना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि भी मैं इस काम को कर लूं। क्या डिस्टर्ब है सर चार्ट के अंदर? सन डिस्टर्ब है, इस वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है। इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि तुम किसी काम को कर लो सही से। ठीक है ना सर। ये कॉन्फिडेंस का कारण। गवर्नमेंट से मुझे दिक्कत आती है। गवर्नमेंट कौन? आपका सन। हाँ। गवर्नमेंट से दिक्कत आती है, इसका मतलब आपका सन इफेक्टेड है। इस वजह से आपको दिक्कत आती है। इफेक्टेड कैसे है सर? ये एस्पेक्ट है, इस वजह से तुम्हें दिक्कत आ रही है। हेल्थ की दिक्कत रहती है। हेल्थ कौन? बॉडी कौन है हमारा सर? सूर्य। गुड। सूर्य हमारा बॉडी है। वो इसकी दिक्कत रहती है, इसका मतलब सन दिक्कत में है। सबसे पहले सन को देखना है, आगे चलकर फिर प्लेनेट को वो हाउस को देखना। ओके। ठीक है सर। हाँ मैम। अगला जो हम लोगों का प्लेनेट आ जाएगा, अगला प्लेनेट है हम लोगों का मून। मून कौन है सर? मून है हमारी मदर, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, कैश, लिक्विडिटी। कैश, लिक्विड। कैश। कैश लिखना सर। मैम कैश बोले तो बैंक बैलेंस भी मैम? नहीं नहीं, कैश बोले तो पॉकेट में जो आपके रहना, घर हाँ। में जो आप कैश रहना आपके पास, ओके। वो वीनस में आएगा सर। जो आप बोलना चाह रहे हैं वो वीनस में आ जाएगा हमारा, ये कैश है। इसी ओके। वजह से मैंने बोला कैश लिखना है इसके आगे पे ना। अगर ओके। सर इन चीजों में किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहा है आपको, ठीक है, मन हाँ। हमेशा अशांत सा रहता है, मन में कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लगती है, इमोशनल अच्छा ही नहीं है, उसका इमोशनल लेवल किसी भी प्रकार में नहीं है सही से, उसकी मदर को किसी ना किसी चीज की दिक्कत आ रही है, या आपको कैश लिक्विडिटी की दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब आपका चंद्रमा जहां कहीं भी आपके चार्ट में बैठा हुआ है, आपका चंद्रमा इफेक्टेड है। कैसे इफेक्टेड है? 45, 90 एंड 180 से। इस वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही है। ठीक है ज्योति मैम, कहीं पर भी दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना। Yes, yes, ma'am. Yes. जी। अगला प्लेनेट है सर हम लोगों का इधर मंगल। मंगल के आगे लिखिए आपकी डिजायर्स और बर्निंग डिजायर्स। डिजायर और बर्निंग डिजायर। एक्शन। एक्शन। एक्शन एंड एनर्जी। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा। ब्लड का भी कारक मंगल है सर।
लैंड, ओके। अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आप एक्शन नहीं लेंगे, सीधा लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो वही किसमें एक्शन, जो अच्छा वर्ड था इसका, एनर्जी जो अच्छा वर्ड था इसका, वो किसमें चेंज हो जाएगा, लड़ाई झगड़े में चेंज हो जाएगा। क्या बोला मैंने, आपकी डिजायर, बर्निंग डिजायर, अगर ये चीज सही, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है, आपकी कोई भी डिजायर है जल्दी से पूरी नहीं होती हो। मैम एक सेकंड मैम, अगर मार्स अपना डिजायर है, एक्शन है, तो वो लड़ाई का है, तो जो हाउस में बैठेगा उधर क्या फुल लाइफ टाइम हमें डिस्प्यूट ऐसे देते ही रहेगा, ऐसा कुछ है? नहीं 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 ना? नहीं नहीं, अभी रुको, तो आगे बढ़ जाएंगे हम, क्लियर करूंगी आगे सारी बातें मैं। आप अभी सिर्फ एक प्लेनेट को समझ रहे हैं कि उनको समझने का तरीका क्या है हमारे, उसके बाद में आगे क्लियर करूंगी। अगला प्लेनेट लिखिए सर, राहु। राहु है आपकी अटेंशन, मीन्स ध्यान। राहु केतु के बारे में एक चीज याद रखना, राहु केतु कभी किसी को नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देते हैं। अगर आपके चार्ट के अंदर राहु केतु जिस भी राशि में बैठे हैं, अगर राहु केतु एक्टिव है, तो उस समय उन प्लेनेट की हिट एक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। राहु केतु जिसकी राशि में बैठे हैं उसकी हिट उस समय एक्टिवेट हो जाएगी जिस समय आपके राहु केतु दशा में, महादशा में एक्टिवेट है। राहु के आगे मैंने आपको बोला है ध्यान। अगर राहु पर, और एक चीज और, राहु केतु कभी किसी को हिट नहीं मारेंगे, हिट खाएंगे, क्योंकि दो नोट्स है ये हम लोगों के ना, हाँ मैम। छाया ग्रह है, इनको कोई राशि नहीं मिली हुई है देखो। फिर भी राहु की 11 नंबर और केतु की 8 नंबर मानी गई है। ओके मैम। अगर राहु पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगी ना, तो आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं सही से, अच्छा। आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। सर ये नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब किस फॉर्म में? मैम 45, 90 मतलब एंड 180, कोई भी प्लेनेट। कोई भी मारेगा। वो तो अभी हमने करना है, लेकिन फिर भी मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में बोला, जब मैं एस्पेक्ट की बात बोलूंगी तो वैदिक के एस्पेक्ट नहीं देखना। हम लोग एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं, तो ये हमारी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये हमारी नेगेटिव एस्पेक्ट है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये हमारी नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये हमारी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगला मैम। मैम एक क्वेश्चन है मैम। जब आप राहु का एक्टिवेशन बोले था मैम, तो जब जो प्लेनेट राहु को हिट दे रहा, जो जब वो एक्टिवेट में आएगा राहु हमारा अटेंशन लूज होगा, नहीं तो जब राहु एक्टिवेट होगा दशा में तब हमारा एक्टिवेशन लूज होगा? जब राहु दशा में एक्टिवेट होगा तो हमारा टेंशन लूज होगा। पर जो प्लेनेट राहु को नेगेटिव एक्सपेक्ट दे रहा दो, जो तब वो दशा में एक्टिवेट होगा तो हमारा अटेंशन कुछ क्योंकि राहु लूज। एक्टिवेट ही नहीं है ना सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। जो प्लेनेट हिट कर रहा है उसको एक्टिवेट में होना है। बिल्कुल। जब, क्योंकि सर जब भी कोई प्लेनेट एक्टिवेट होता है तो किस मोड में एक्टिवेट होता है, इस मोड में एक्टिवेट होता हाँ मैम। है ना सर। जब एक्टिवेट होंगे तभी तो दिक्कत देंगे, अदरवाइज दिक्कत की बात ही नहीं है। ओके ठीक मैम। है। अगर एक चीज और समझना सर, जो बात मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, अब सामने वाले लोगों के क्वेश्चन क्या आते हैं, मैम ये प्लेनेट ना गोचर में आ गया है, दिक्कत देगा? बात समझना, गोचर मीन्स ट्रांजिट, अगर हाँ किसी हाँ। को गोचर ना समझ आए, ट्रांजिट में आ गया तो क्या दिक्कत देगा? सबसे पहली बात सर, अगर वो दिक्कत आप बाय बर्थ आपके चार्ट में लेकर आए हुए हो, तो वो प्लेनेट आपको दिक्कत देगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके सन पर, मैंने आपको बताया सन किस चीज का कारक है, आपका फोकस है, आपके फादर है, आपका हेल्थ है। अगर आपके चार्ट में सन के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, सर 1 मिनट का टाइम दीजिए, हाँ मैम।
आपके सन पर सर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, आपके बर्थ चार्ट की बात कर रही हूँ पहले मैं यहाँ पर, आपके ओके सन पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आपको दिक्कत आएगी। और मान लो यही प्लेनेट हमारा ट्रांजिट में आ गया सर, कोई भी प्लेनेट, मान लो सन के ऊपर ना सर, जुपिटर ने ना, जुपिटर छोड़ो, सन के ऊपर ना आपका सैटर्न ने ना हाँ मैम 45, 90 एंड 180 का ना हिट दे रखा है। तो सर दिक्कत कौन सी क्रिएट होने वाली है, ये वाली, हाँ मैम क्योंकि सन के ऊपर सैटर्न ने हिट दिया हुआ है। ये भी मेरा करवाना है आप लोगों को, लेकिन एक बात समझिएगा, हिट दे रखा है ये आपके बाय बर्थ चार्ट में, आप लेकर आए हैं, आपको दिक्कत आ गई, ठीक है। लेकिन सर और दिक्कत, लेकिन दिक्कत आएगी कब, इस समय, इस समय, इस समय, या जब सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ इस हिसाब में जाएगा, सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ इस हिसाब में जाएगा तो इसको दिक्कत आएगी, है ना सर। हाँ अब मैम आपके चार्ट में ये हिट नहीं बनी हुई है, अब सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ जा रहा है, तो आपको फर्क कितना आएगा सर, देखो सिर्फ इतना फर्क आएगा कि गोली छूकर निकल गई। अच्छा महसूस तो जैसे होगी पर एक कुछ बात, डैमेज नहीं यहाँ पर होगा। सर गोली लग रही हाँ मैम है ना, और ये ट्रांजिट में, ये बाय बर्थ है, और बाय बर्थ और ट्रांजिट में ये आ गया तो गोली लगेगी लगेगी। अच्छा अब ये बाय बर्थ नहीं है, ये ट्रांजिट में आ गया, तो ये समझ लेना हल्का सा महसूस देगा, गोली छूकर निकल जाएगी। मैम दोनों दोनों भी केस में सन सन का एक्टिवेट होना चाहिए डीवीए में। हाँ, अच्छा ये एक्टिवेट होना चाहिए हमारा, और जो ये प्रोमिस है मेरे चार्ट में होना चाहिए। हाँ सैटर्न से कोई मतलब नहीं। उससे कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब है मेरे चार्ट में प्रोमिस होना चाहिए। सन किसी भी प्रकार से हिट खा रहा हूं मेरे चार्ट में, हाँ मैम जरूरी नहीं है सैटर्न से, किसी और प्लेनेट से भी खा सकता है, हाँ हाँ ठीक है ना। अगर ट्रांजिट में जब ये आएगा तो आपको दिक्कत दे जाएगा, दशा भुक्ति अंतरा में आएगा तो आपको दिक्कत दे जाएगा सर, ठीक है ना, ऐसी दिक्कत देकर जाएगा। और बाकी आपके चार्ट में प्रोमिस नहीं बना हुआ है तो सेम बात वही, जैसा यही बात याद रखना है कि गोली छूकर निकल गई, ओके हल्का सा, देखो सर गोली भी छुरी है ना, तो हल्का सा तो वो देगा दर्द सा ना, हल्का सा, ज्यादा आप उसको नहीं बोल पाएंगे, ओके ठीक है मैम। मैडम कोई शुभ प्लेनेट रहेगा तो भी ये सेम उसका कंडीशन रहेगा? मैम अभी यहाँ पर ठीक है, अगर देखा जाए जुपिटर भी शुभ प्लेनेट है और जुपिटर कभी किसी को दिक्कत नहीं करता है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, हम लोग हिट थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हिट थ्योरी की बात करें तो थोड़ी तो देखो दिक्कत देगा ना, अगर ये वाले एस्पेक्ट बने हुए हैं तो दिक्कत तो देगा ना। कोई भी प्लेनेट होने दो, ये डिग्रीज में हिट देने ही वाले। ये डिग्री में नहीं, इनके ये हिसाब में, हाँ 45-90 के हाँ हिसाब हाँ, तब पे, क्योंकि डिग्री तो हम अभी निकालेंगे आगे। हाँ जी पारुल मैम, अपना क्वेश्चन कीजिए। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम जैसे आपने अभी बताया कि गोचर में दिक्कत, प्रॉमिस है नेटल में तो ही दिक्कत देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, राइट, मैंने लेकिन बोला, अपने हाँ जो मेन बिल्कुल, कारक तत्व है उसको तो छोड़ेगा ही ना वो, कुछ तो इफेक्ट देगा। अगर जैसे सूर्य के जो मेन हाँ कारक हाँ तत्व है हाँ, उसको तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कुछ तो इफेक्ट देगा, मैंने क्या बोला, गोली छूकर निकल गई, जब गोली छूकर निकलती है ना तब भी ब्लड आता है। यस मैम, अभी क्लियर हुआ। हाँ, यस मैम। ये समझ में आई आप, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर उठा लिया कि इन लोगों, क्योंकि यस आपने मैम। क्वेश्चन मुझसे क्रिएट किया हुआ था लास्ट क्लास में, यस मैम, है यस, ना, अच्छा है थैंक ना, यू मैम, क्योंकि थैंक यू। नहीं मैम, मैं थैंक यू बोलूंगी आपको कि आपने क्वेश्चन उठाया, मुझे इन लोगों को समझाने का मौका मिल गया आगे, यस मैम, थैंक ठीक है ना। अब इस अभी ये चीज क्लियर करना मैम, इस तरीके से आपका देखो लिखा था कि एक्सीडेंट होगा, गाड़ी कोई चल के जाएगी, सर देखो जिसके चार्ट में प्रोमिस है उसके तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन जिसका प्रोमिस नहीं है गोचर में आ गया तो गाड़ी क्या होगा सर, बिल्कुल हमारे ऐसे से निकल जाएगी, तो हल्की सी तो खरोच मुझे आएगी, सिर्फ वो चीज को मान के चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्लेनेट है सर आपका जुपिटर। जुपिटर कौन है सर, ग्रोथ का कारक है जुपिटर सबसे पहला, जुपिटर है आपकी ग्रोथ का कारक। दूसरी लिखिए क्लियरिटी ऑफ माइंड, क्लियरिटी ऑफ माइंड, प्रोस्पेरिटी का कारक है, हैप्पीनेस का कारक है, लक का कारक है।
क्लियरिटी ऑफ माइंड, इसका कारक है आपका जुपिटर। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एस्पेक्ट आ रही होगी, 45, 90 एंड 180, व्यक्ति को चीजें पानी की तरह साफ साफ नजर नहीं आ पाती है। कुछ भी चीजें पानी की तरह साफ साफ नजर नहीं आ पाती है। मैं पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन जब वैसे करने के लिए बैठता हूँ ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आता किस तरीके से करूँ इसको। उस समय तो सब चीज समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता है। इतना कर लिया है, इतने सारे कोर्स कर लिए, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से लिंक बनाऊं, कैसे काम करूं। इसका मतलब जुपिटर डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर किसी प्लेनेट के द्वारा, इसकी वजह से, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। जुपिटर क्या है सर? एक्सपेंशन का कारक, बड़ा करता है किसी भी चीज को। मैंने अभी बोला ना, ग्रो करना। व्यक्ति की ना सही से ग्रोथ नहीं हो पाती। मैं ना बड़ा करना चाहता हूँ इस चीज में, नहीं कर पाएगा अगर जुपिटर डिस्टर्ब है चार्ट में। अगला प्लेनेट है मैम सैटर्न। अगला प्लेनेट है आपका सैटर्न। आपके एफर्ट्स है, पेशेंस रखो, मिलेगा। पेशेंस रखो। हार्ड वर्क का कारक है, डिसिप्लिन का कारक है। चलो ना अभी कर लेता हूं ना, कल चला जाऊंगा ना, कल कर लूंगा ना, ये डिस्टर्ब है। लेजी है ना, कल पर टालता है ना बातों को। क्यों? क्योंकि सैटर्न डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर। कल कर लूंगा ना, पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दबाजी है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस वजह से दिक्कत है। तसल्ली नहीं रख पाता है, पेशेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एफर्ट्स नहीं लग पाता है मुझसे, मैं एफर्ट्स नहीं लगा पाता हूँ, इसका मतलब सैटर्न डिस्टर्ब है, इसलिए आप एफर्ट्स नहीं लगा पाते। कहीं होंगे सर, देखेंगे आप बहुत तसल्ली बख्श काम करेंगे। कहीं, चलो जल्दबाजी जल्दबाजी, बस पूरा हो, खत्म हो, खत्म, इस तरीके का। अगर सैटर्न पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है, तसल्ली नहीं करेगा, गलत करेगा काम, जल्दबाजी करेगा, जल्दबाजी करेगा, पेशेंस नहीं है उसके अंदर, एफर्ट्स होगा ही नहीं उससे। अगर उसके सैटर्न पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है, एफर्ट्स नहीं लगा पाएगा ना। अब इस काम में मुझे फायदा नहीं हुआ, चलो अब मैं इस काम को बदल देता हूँ। इसमें इतनी मेहनत है ना, इतनी मेहनत है, कौन करेगा इतनी मेहनत। चलो कोई ऐसा काम देख लेता हूँ जिसमें कम मेहनत। मेहनत वही कर पाएगा जिसका सैटर्न चार्ट में अच्छा रहेगा। अच्छा हम कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। अगला है सर आपका मरकरी। मरकरी, मरकरी के आगे लिखिए सूझबूझ और समझदारी, माइंड का यूज करना। माइंड का यूज करना। अगर मरकरी पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, डिप्रेशन तक में ले जा सकता है मरकरी। इन पर, इस पर, मरकरी पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, सर व्यक्ति अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाएगा सही से, सूझबूझ और समझदारी नहीं दिखा पाएगा सही से। अगर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया है, तो सूझबूझ नहीं दिखा पाता है व्यक्ति सही से।
मरकरी किस चीज का कारक है? वो आपका बिजनेस, व्यापार, आपकी स्पीच। स्पीच अच्छी नहीं है, व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब मरकरी डिस्टर्ब है, इस वजह से आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है। आगे है वीनस, रिलेशंस, लग्जरी, सही गलत का फर्क, सही गलत का फर्क। अगर इस पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आप सही गलत में फर्क नहीं लगा पाएंगे, आपको लग्जरी चीजें मिलने में दिक्कत आती होगी, आपको कहीं ना कहीं सेविंग्स में किसी ना किसी चीजों में दिक्कत आ जाती होगी। मैम यहाँ पे व्हीकल भी ले सकते हैं मैम, यहाँ पे वीनस के बिल्कुल ले लिए। सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं व्हीकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी फोर्थ हाउस भी इसमें शामिल हो जाएगा सर। ओके। अगला है केतु। केतु के आगे लिख लीजिए इंटेंशन। अगर केतु के ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एस्पेक्ट है तो इसका मतलब आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं। अगर केतु पर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आपका पर्पस एक ही है, बस सामने वाले को ठग लो, उसको सही से समझाने का आपका पर्पस नहीं। अगर मेरे केतु पर नेगेटिव हिट है तो मैं यही कर सोचूंगी, आए हो बस थोड़ा बहुत दूं और निकालू इनको, पैसा रखू इनसे, तो मेरी इंटेंशन सही नहीं होगी, मैं आपको सही से नहीं दे पाऊंगी अगर मेरे केतु पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। ठीक है मैम। हाँ मैम। अब कोई भी अपना चार्ट बोलो, फिलहाल एक समझने के लिए चार्ट बोलो। मुझे हाँ अभी मैम। फिलहाल के लिए कोई लगन नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए आपके 9 प्लैनेट जहां बैठे हैं बस। हाँ मैम। मैम फर्स्ट हाउस में वीनस, सन और राहु मैम। वीनस सन राहु, ठीक है। हाँ जी सर बोलिए। अब मैम थर्ड हाउस में मार्स मैम, फोर्थ हाउस में जुपिटर, एट्थ हाउस में मून, 11th में सैटर्न और 12 में मरकरी। हो गया सर। हाँ मैम। ठीक है। फोकस कहाँ रहता है सर का? खुद पर फोकस रहता है। मैं इसको इस तरीके से करूंगा, अब मैं इस तरीके से करूंगा उस चीज को। ठीक है। फोकस खुद को लेकर पूरा फोकस है इनका। इन्हें पता है जब भी इनका सन एक्टिवेट होगा ना तो इनका पूरा फोकस बढ़ जाएगा, अब मुझे ये भी करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। जब भी फोकस बढ़ेगा इनका, ठीक है, ये अपने आप को तो इग्नोर कर नहीं पाएंगे, साथ ही साथ सामने वाले को भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे जब भी इनका सन एक्टिवेट हो। यहाँ पर कौन आ जाता है? इनका पार्टनर आ जाता है। उसको किसी ने कैसे कुछ बोल दिया, उसको किसी ने कैसे कुछ इग्नोर कर दिया, ये इस तरीके से अगर सन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो क्या होगा, ये फोकस सही से नहीं लगा पाते होंगे।
ठीक है, फोकस सही से नहीं लगा पाते होंगे। और क्या होगा, सन हमारा किस चीज का, हेल्थ इनका सही नहीं रहता होगा अगर सन पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। अब है वीनस, इन्हें पता है क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है, पता है नहीं। इनको ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि खुद में आके बैठ गया ना, खुद में आकर बैठ गया ना। इन्हें पता है क्या इनके लिए सही है और क्या इनके लिए गलत है, पता है इन्हें चीजों का। आज हम प्लेनेट पढ़ रहे हैं तो हम जान पाते हैं, अदरवाइज ये गुण मैं लेकर पैदा हुआ हूं या हुई हूं। आपको पता है सर कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। बाकी अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। ठीक है सर। राहु, क्या बोला है सर मैंने, अटेंशन, ध्यान का कारण है। अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, वैसे तो आप ध्यान देकर काम करते हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आपका एस्पेक्ट आ गया गलत वाला, जो मैंने आपको बताया 45, 90 एंड 180, तो सर आप ध्यान नहीं लगा पाते। ठीक है सर, फोकस आपका खुद को लेकर रहता है सर, नहीं रहता। रहता मैम। वीनस, सही गलत का फर्क आपको है, हाँ मैम। क्योंकि ये वहीं पर बैठा। मार्स, अपना एनर्जी एंड एक्शन, और सबसे पहला मैंने क्या बोला, डिजायर। डिजायर। अगर मुझे शॉर्ट ट्रेवलिंग करनी है, मेन ट्रेवल, अगर मुझे ट्रेवलिंग करनी है मतलब करनी है, अगर मुझे ऑनलाइन कुछ मंगवाना है मतलब मंगवाना है, ठीक है, अगर मुझे कमीशनिंग करनी है तो मतलब करनी है, छोटे भाई बहनों के साथ में जाना है तो जाना है, आप रोक नहीं पाएंगे। क्या करते हैं सर इसमें से, तीसरे घर का आपको चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, क्या चीज है सर ऐसी आपकी, ऑनलाइन कुछ ना कुछ चाहिए रहता है आपको। हाँ मैम, ऑनलाइन तो शॉपिंग करता हूँ मैम, ऑनलाइन ज्यादा। ठीक है, आज एक अगर इन्होंने आज कुछ ऑनलाइन लिया ना, जैसे ही ऑनलाइन कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर कुछ मंगवा लेंगे। क्यों ऑनलाइन बोल रही, क्योंकि ऑनलाइन का घर है हमारा। और क्या बोला, मार्स आपका एनर्जी एंड एक्शन है। अगर किसी भी तरीके का ये यहाँ के प्रति फुल एनर्जी एंड एक्शन में, जब भी ऑनलाइन रहते हैं पूरा एनर्जी एंड एक्शन दिखाते हैं। मान लीजिए ये कमीशनिंग कमीशनिंग का काम करते हैं, पूरी एनर्जी एंड एक्शन दिखाएंगे उस काम में अपनी। यही मंगल लड़ाई झगड़े में कब परिवर्तित हो जाएगा आपका, अगर इस मंगल के ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा सर, तो ये मंगल आपका उसके अंदर आ जाएगा, गलत प्रभाव देगा। ये है जुपिटर, इनका हाउस या इनका प्रॉपर्टी या इनका व्हीकल हमेशा ग्रोथ ही किया है, कभी कम नहीं हुआ है। जिस फैमिली में इन्होंने जन्म लिया वो फैमिली हमेशा इनके जन्म के बाद अप होती गई है, नीचे नहीं गई है। जुपिटर ना हमारे प्रोटीन है, हमेशा ना ग्रोथ करते हैं, कम नहीं होते। और मैंने क्या बोला, जुपिटर के आगे पर आपको इंटेंशन, क्लियरिटी ऑफ माइंड। अगर इनके जुपिटर पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा, या इनको एक्सपेंशन होने में, ग्रोथ होने में इनको दिक्कत आती है। ठीक है, यह है केतु। केतु पर अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो क्या होगा, इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं होगी, इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं होगी सामने वाले को लेकर। इनकी होगी बस मैं लूं, आगे काम धंधा अपना निकालूं। अगर इनके केतु पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट, यह है मेरा मून। मदर को दिक्कत रहती होगी अगर मून इनके चार्ट में खराब है तो, कैश लिक्विडिटी की इनको दिक्कत रहती होगी अगर इनके चार्ट में मून डिस्टर्ब है तो। अगर मन की बात करूं तो मन कहाँ लगता है, ओकल्ट में मन लगता है, इन लॉज के साथ में मन लगता है। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस में आकर बैठ गया। अगर इस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा तो इनको कैश लिक्विडिटी की दिक्कत आ जाएगी। कैश नहीं बचता है मेरे पास ना, कैश नहीं बच पाता है बिल्कुल भी मेरे पास, तो इसका मतलब आपके चार्ट में मून डिस्टर्ब है। सैटर्न किस चीज का कारक है, आपको मैंने बोला एफर्ट्स का कारक, पेशेंस का कारक है। तसल्ली रखो, अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तसल्ली नहीं रख पाता है व्यक्ति। ठीक है, जल्दबाजी, ये भी कर लूं ये भी कर लूं, जल्दबाजी है, एफर्ट्स नहीं लग पाएंगे इससे अगर इस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। मरकरी कहाँ बैठा हुआ है,
12th में आपका बैठा मरकरी क्या है? सूझबूझ और समझदारी, दिमाग लगाकर काम करना, माइंड का यूज करता है व्यक्ति यहाँ पर। सर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो बहुत दिमाग का यूज कर कर इन्वेस्टमेंट करते होंगे। क्या इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अच्छी है, क्या इन्वेस्टमेंट मेरे लिए खराब है। अगर मैं यहाँ पर खर्चा करूंगा तो फायदा है या नहीं है, दिमाग का यूज करते हैं वहां के लिए। ठीक है, अभी और किसी चीज चार्ट पर समझाना है या चलेगा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम। हाँ जी। और कोई चार्ट देना है मैम, या चलूं आगे पर, बढ़ूं आगे? ज्योति मैम देना है कोई चार्ट? हाँ मैडम, अगर हो सके तो सेकंड थॉट ले लेते हैं। ले लेते ले लेते मैडम केपी ले, D1 ले। D1 चार्ट बोलिए अभी। D1 चला है। थोड़ा सा मेरे साथ पकड़ने की कोशिश कीजिए और बताइए, हाँ मैडम। क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज मैंने लिखवाई, मैं भी उन्हीं चीजों को पकड़ कर बोल रही हूँ सर, है ना? बराबर। एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, बोलिए प्लेनेट बोलिए लगन में मून वीनस है मैडम। राहु 12th, सन जुपिटर मर्क्यूरी सेकंड, हाँ जी। सैटर्न रेट्रो होके 6th में है मैडम। सैटर्न, हाँ, और मार्स 5th। हाँ जी। राइट। चलो सन से शुरुआत करते हैं। सन के आगे मैंने मैम क्या लिखवाया है आपको? फोकस मैडम, फोकस। फोकस। हाँ, और मैम फोकस। और क्या? चलो ठीक है, पहला फोकस ही लिखवाया है मैंने आपको। सर किस चीज पर कॉन्फिडेंस। फोकस है इसका? अपने सेविंग्स को लेकर पूरा फोकस है, मैं हाँ, सेविंग्स कर लूं। सेकेंड हाउस है। राइट, राइट, अपने राइट। सेविंग्स को लेकर पूरा फोकस है, किस हाँ, तरीके से सेविंग हो जाए, किस तरीके से सेविंग हो जाए। करेक्ट, करेक्ट। ठीक मैम, जिसका भी यस, चार्ट होगा उसकी बात हम नहीं जानते हैं इनको, हम सिर्फ चार्ट पकड़कर एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं। फोकस है अपने सेविंग्स को लेकर, सेविंग्स पे। राइट मैम। लेकिन अपने बोलने पर पूरा फोकस। हाँ मैम, सही है। ठीक है, अगर इस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, जो भी मैंने आपकी सैटर्न सन की चीजें लिखवाई हैं उन पर गलत असर आ जाएगा मैम। करेक्ट, सही है। कौन बैठा है सर मैम, और कौन बैठा है साथ में? जुपिटर। जुपिटर जुपिटर क्या पे बोला है मैंने आपको? एक्सपांशन में ग्रोथ। हमेशा फैमिली ना आगे ही बढ़ी होगी, हाँ, नीचे नहीं आई होगी। जुपिटर हाँ, जहां बैठेगा वहां एक्सपेंशन करवाएगा। क्लियरिटी ऑफ माइंड जुपिटर में मैंने आपको बताया। इसको यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर फैमिली ने हमेशा ग्रोथ किया होगा, इनकी सेविंग्स ना हमेशा बड़ी होगी। आज एक ज्वेलरी लेते थे, कल दो ज्वेलरी लाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी का भी घर है आपका, हाँ। सैमसंग ज्वेलरी का भी घर है सर, यही आपका। सर मुझे पहले अच्छा, क्लियर कीजिए, क्या एक से सेकेंड हाउस। 12 आपको 1 से 12 घरों के एट्रीब्यूट मालूम है? नहीं मैम, वही वो ज्वेलरी अभी आपने बताया कुछ तब नहीं, मेरा। मैं एक बार सुन लीजिए, मैं आपको 1 से 12 घर इसके बाद लिखवाती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं 1 से 12 घर आपको समझाऊंगी। ठीक है, मैं लिखवाती हूँ, ठीक है। ठीक है। बाकी आगे ही बढ़ा होगा। अगर इनके जुपिटर, जुपिटर क्या, इनको क्लियरिटी ऑफ माइंड है कि क्या इनकी फैमिली के लिए सही है, क्या सही नहीं। हाँ मैम। ठीक है, क्लियरिटी ऑफ माइंड है इनको। अगर इनके जुपिटर पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, तो इनको पानी की तरह चीजें साफ साफ नजर नहीं आती होगा। आगे है मरकरी, अपना सूझबूझ और समझदारी कहाँ के लिए दिखाएंगे? अपने पूरी फैमिली के लिए दिखाएंगे। ये जो फैमिली है ना मैम, ये आपका पूरा कुटुंब है। और ये हाँ, जो फैमिली है ना, एट प्रेजेंट जिस फैमिली में आप अभी रह रहे हैं, ये वो फैमिली है। ओके। ठीक है, सेकंड हाउस आपका पूरा कुटुंब है। मरकरी क्या है? मरकरी में आपका सही, आपका सूझबूझ और समझदारी, पता है मेरे लिए क्या सही खाना है, क्या सही नहीं खाना है। मुझे हाँ, पता है मुझे किससे कैसे बात करनी है। मरकरी स्पीच का भी कारक है। दिमाग भी लगाता है व्यक्ति वहीं के प्रति, बोलने के प्रति पूरा दिमाग लगाएगा, खाने के प्रति, खाने पीने के प्रति सजग है। इसको पता है कौन सा खाना इसके लिए सही है, कौन सा खाना इसके लिए सही नहीं है। सूझबूझ और समझदारी यहाँ पर पूरी दिखाएगा अपना, उसे पता है यहाँ पर सूझबूझ और समझदारी लगानी है। उसे पता है कहाँ पर सेविंग करनी है। ठीक है, क्योंकि सेविंग्स हो गया आपका। हाँ, सेकेंड हाउस। उसे पता है अगर मरकरी पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये जो इसकी स्पीच है ना लोगों को अच्छी लग रही है, अगर इसके मरकरी पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो ये जो बोलता है लोग उल्टा ले लेते हैं।
लोगों को इसकी बोली हुई बातें अच्छी नहीं लगेंगी अगर इसके मरकरी पर किसी भी प्रकार का एस्पेक्ट होगा तो। ओके मैम। ठीक है, अगला है मार्स। अगर अब 5th हाउस है, किस चीज का है मैम? लर्निंग का, एंटरटेनमेंट का, लर्निंग, बच्चों का। बच्चों का। अब ये लर्निंग कर ली, चलो अपना मुझे ये लर्निंग करनी है, चलो ऐसे ही हो अपना रहा है, मुझे ये लर्निंग करनी है। पूरा ऐसे मंगल, ही हो रहा है। हाँ, मैंने क्या बोला? बर्निंग डिजायर, चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है यस मैम, यस। चाहिए मतलब चाहिए, क्योंकि यहीं पर बैठा हुआ है। मंगल क्या है आपका? एनर्जी एंड एक्शन एंड लड़ाई झगड़ा भी बोला मैं। हाँ, अगर मंगल पर कोई ये वाला एस्पेक्ट है मैम, क्योंकि ठीक है ये आपका नेगेटिव है, अगर ये वाला एस्पेक्ट है तो क्या होगा मैम? एनर्जी एंड एक्शन दिखाएगा। अगर ये वाला एस्पेक्ट है तो क्या होगा मैम? वही लड़ाई लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। वही लड़ाई झगड़ा करके बात करेगा हमारे। सैटर्न क्या बोला मैंने? पेशेंस, तसल्ली रखो। ठीक है, और क्या है मैम? ये जो छठा घर है ना, छठे घर की चीजें, ये ना किसी की सेवा कर देते होंगे, बहुत। बोल देते होंगे कि किया क्या तुमने हमारे लिए। हाँ, सेवा कर देते हैं सर, क्योंकि सेवा का घर है ना। और देखा जाए ये जॉब भी है, देखा जाए ये रोग रिपू ऋण, किसी की सेवा कर दी, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा किया क्या है तुमने हमारे लिए। ऐसे ही हो रहा है कि हाँ, क्योंकि मैम मैडम। मैं मकर मकर लग्न हूँ मैडम, और मेरा चंद्र भी अभी मकर है। देखो, अभी मैं नहीं जानती आपका क्या लगन है, क्या वो नहीं है। सिर्फ मैंने एक प्लेनेट लिखवाए हैं, बाकी आगे मैं लगन लूंगी। सिर्फ ये तो आप एक प्लेनेट के तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हो, और क्या पकड़कर प्रिडिक्शन कर रहे हैं? सिर्फ इस Saturn। हाउस में बैठा है, उस हाउस को पकड़कर प्रिडिक्शन हो रही है बस। यस मैम, एग्जैक्टली, एकदम ऐसे ही है मैम। ठीक है, ये चीज हो जाती है यहाँ पर। अगर सैटर्न पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, सामने वाला एफर्ट्स नहीं लगा पाता होगा, इससे तसल्ली नहीं रखी जाती होगी, ये पेशेंस नहीं रख पाता होगा, अगर इस पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो सर। अब बच गया सर आपका केतु। केतु क्या है? इंटेंशन। अगर आपके केतु पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो आपकी इंटेंशन सही नहीं है सामने वाले को लेकर सर, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। अगर सामने वाले को लेकर किसी भी चीज को लेकर रह सकती है सर, सामने वाले से हो सकता है उसके पैसे को आप, जब कोई व्यक्ति आया, मेरा पैसा ना अच्छी जगह पर लगवा दो, चलो मुझे तो इससे कमीशन मिलेगी मिलेगी ना, लगवा देता हूँ कहीं पर भी। आपकी इंटेंशन सही नहीं। राहु, राहु है आपका ध्यान। अगर आपके राहु पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा ना मैम, तो आप ध्यान नहीं लगा पाते। चंद्रमा, चंद्रमा आपका इमोशंस कहाँ के प्रति जुड़े हुए हैं? आप इमोशनल, सेल्फ। हाँ। आप इमोशनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल्फ में आकर बैठ गया व्यक्ति, इमोशनल है। और क्या है? चंद्रमा हमारा कैश लिक्विडिटी का कारक है, हमारा मन है। हम्म। अगर व्यक्ति आकर बोल रहा है कैश लिक्विडिटी की दिक्कत रहती है, मेरे पास कैश नहीं जोड़ पाता है, तो इसका मतलब क्या दिक्कत में है सर? इसका मून चार्ट में जहां पर भी बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, जिस वजह से इसको दिक्कत आ रही है। ठीक है सर, अगला प्लेनेट है आपका वीनस। वीनस क्या है? सही गलत का फर्क और लग्जरीज का। अगर आपके वीनस पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो इसका मतलब आप चीजों में सही गलत में फर्क नहीं लगा पाते हैं, इस वजह से आपको दिक्कत आती है। ठीक सर, ये सर हमारे हुए 9 प्लेनेट। इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कीजिए मैम, नहीं मैडम, कोई डाउट तो क्लियर कीजिए। नहीं मैम, क्लियर हो गया। ठीक सर, सर आप बोलिए, आप लोगों का, रिंकू मैम, पारुल मैम, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। मैम मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती थी कि क्वेश्चन हम हाउस से जोड़ लेते थे, हम कारक तत्व को एकदम बिल्कुल गोल कर दिया था, तो वहां पे कंफ्यूजन। अभी फिर से क्लास ज्वाइन किया ना, तो पूरा क्लियर हो गया अभी। मैंने उस दिन क्या बोला था, इसी वजह यस से मैं हर मैम, किसी को क्या हाँ। बोलती हूँ मैम, मैंने आप लोगों को भी यही बात बोली थी, 1 टाइम मैं रिपीट फ्री देती हूँ। अभी ओके आप लोग है मैम। मैम, 2nd टाइम में कितना अच्छा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया क्लियर हो जाती है चीजें। बहुत मतलब अभी पूरा क्लियर हो गया कि मैं कहाँ अटक रही थी और कहाँ पे मतलब मैं रॉन्ग जा रही थी, कि मैं हाउस को भी ज्यादा पकड़ रही थी। समझ में आ लेकिन हमें जाएगी ना मैम, ग्रह, हाँ, ग्रह के कारक तत्व को भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना कि बनाना पड़ेगा मैम, देखो लेना हाँ। पड़ेगा ना। यस दिक्कत मैंने मैम, सबसे यस। पहले दिन आपको सिखा क्या रही हूँ, 9 प्लैनेट।
अब चलते हैं मैम अपना 12 घरों पर। कोई डाउट है तो फिर भी हम्म। क्लियर कर लीजिए, मैं ये भी बोलती हूँ। 9 प्लेनेट में अभी भी कोई डाउट किसी का, या मैं बढ़ जाऊं? चलते हैं। अब है हमारे 12 घर। तो 12 घर मैम को नहीं पता, एक बार मैं फटाफट से उसको मैम को बता देती हूँ। मैम जो फर्स्ट हाउस है ना, पूरे तरीके से आप है। आपके पास क्वेश्चन आया, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी जो नजर जाएगी फर्स्ट हाउस पर जाएगी। हेल्थ, फर्स्ट हाउस, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर पूरे तरीके से आप है। आपकी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी? सेकंड हाउस, सेकंड हाउस है अगर किसी का वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड हाउस है आपकी वेल्थ। वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड हाउस, आपका बैंक बैलेंस, आपका स्पीच, जेम्स ज्वेलरी, पूरा कुटुंब, पूरा कुटुंब। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? सेकंड हाउस का लॉर्ड जहां बैठा होगा वहां से आपके पास पैसा आएगा। अगर उस पर किसी प्रकार की नेगेटिव हिट आ रही है तो दिक्कत भी आएगी। थर्ड हाउस आपका करेज, ट्रेवल, मार्केटिंग, ऑनलाइन एक्टिविटी, कोई भी हो सकती है सर, आपकी हॉबीज, कम्युनिकेशंस, आप लोगों से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, टिकट्स आ गया, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, मेरा वीजा आने में दिक्कत आ रही है। एजेंसी लेकर कई लोग काम करते हैं सर, एजेंसी बिजनेस मैंने लिया है लेकिन ना वो सही से नहीं चल रहा। क्वेश्चंस आप ही लोगों के पास आने ना सर सारे, और जो वो क्वेश्चन आने 1 से 12 घरों के आने। हाँ मैम, एजेंसी माने तो फ्रेंचाइज भी हो सकता है मैम। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। फोर्थ हाउस वास्तु, अभी की फैमिली, जिस फैमिली में आप अभी रह रहे हैं। आपका डोमेस्टिक एटमोस्फेयर, प्रॉपर्टी लेने में, व्हीकल लेने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, मदर को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आपका लग्जरी, आपका कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड, मदर। जो भी चीजें मैं लिखवा रही हूँ इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन सामने वाला आपके पास लेकर आया है, सर देखो सामने वाला जब आएगा आपके पास उसको जब दिक्कत आएगी, और जो वो क्वेश्चन लेकर आएगा ना
वो आपके 9 प्लेनेट या फिर 12 घरों से जिम्मेदारी है। बस जैसे ही उसने बोला मुझे ये चीज की दिक्कत है, आपको फटाफट क्लिक कर देना चाहिए, ये हाउस है, ये प्लेनेट, क्लिक कर हम जाना चाहिए आपके दिमाग में ये चीज। हम किसी एक पर भी हिट हो सकता है। सर दोबारा बोलो, मैं बात नहीं समझी। मैम अगर अगर एग्जाम्पल के लिए पैसे के लिए कुछ तकलीफ है तो हाँ, ठीक है। वीनस भी हो सकता है, सेकंड हाँ हाउस भी हो सकता बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पैसों की दिक्कत आ रही है, क्या हो गया सर, वीनस आ गया आपका, है। फटाफट दिमाग पर क्लिक किया वीनस, सबसे पहले वीनस को भी देखेंगे, साथ ही साथ सेकंड हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस, अच्छा, वो हम सेकंड हाउस आगे आगे करते तो भी रहेंगे। देखेंगे। हाँ वो तो देखेंगे ना सर, वो अब हाँ आगे आगे चलेंगे, क्योंकि आज तो पहली क्लास है, तो बहुत हम हाँ, लोग बेसिक से जा रहे हैं सर, जब बेसिक से जाएंगे ना तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। ठीक है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपका लर्निंग, टीचिंग, एजुकेशन। आप लोग एस्ट्रोलॉजी की लाइन में लोग ना आपके पास रेमेडी लेने के लिए भी आएंगे, आपके द्वारा दी गई रेमेडी लोगों को लगती नहीं है, इसका मतलब आपका फिफ्थ हाउस डिस्टर्ब है। सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, फिफ्थ हाउस, रोमांस, हीलिंग, हीलिंग नहीं हो रही है, तबीयत खराब है लेकिन हील नहीं हो पा रहा है, हीलिंग का भी यही घर है। आपके बच्चे, आर्टिस्टिक टैलेंट, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सिक्स हाउस रोग रिपु ऋण, रोग डिसीज, रिपु मीन शत्रु, ऋण मीन्स कर्जा। डेली की रूटीन, डेली रूटीन, सर्विसेज, जॉब, पेमेंट रिकवरी, पेमेंट रिकवरी, जॉब में दिक्कत आ रही है, पेमेंट रिकवरी की दिक्कत आ रही है, इसका मतलब सिक्स हाउस चार्ट में डिस्टर्ब है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। लिटिगेशन, सेवंथ हाउस, मैरिज, मैरिज होने में दिक्कत आ रही है। आपका बिजनेस, व्यापार के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, लोगों का मिलना जुलना, सेवंथ हाउस। डेली की सेल परचेस, आपकी पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, सेवंथ हाउस डिस्टर्ब है। अगर आपके चार्ट में मंगल डिस्टर्ब है, आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। मैम कारक क्या हो गया इसका, मंगल? मंगल को मैंने बोला, हाँ मैंने बोला मंगल पर, मंगल आपके चार्ट में डिस्टर्ब है तो आपको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े करा देगा इस वजह से। अभी आगे बताऊंगी पारुल। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस पीड़ा, ओकल्ट, टेक्निकल एक्टिविटी है ये आपकी। इंश्योरेंस, पीएफ का पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब एट्थ हाउस पर या एट्थ हाउस लॉर्ड पर
किसी भी तरीके की नेगेटिव एस्पेक्ट है जब भी आपके पीएफ का पैसा नहीं आ रहा है, पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है, ऑडिटिंग करना, यही घर है आपका। टैक्सेशन, छापा पड़ना, टैक्स का छापा पड़ गया। नाइन्थ हाउस, आपका भाग्य, आपका फॉर्चून, कंसल्टेंसी, हायर लर्निंग, कोई व्यक्ति कहे एंड मोमेंट पर आकर मेरा काम अटक जाता है, इसका मतलब आपके नाइन्थ हाउस डिस्टर्ब है। इस वजह से एंड मोमेंट पर आकर 99% तक मेरा काम हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, 1% पर आकर दिक्कत आ गई। मकान पूरा बन गया था लेकिन जब ये थोड़ी सी बारी आई ना उस समय पर दिक्कत आ गई, इसका मतलब आपका नाइन्थ हाउस डिस्टर्ब। आपके फादर, आपके पितृ, आपके गुरु नाइन्थ हाउस में आते हैं। जब भी कोई धार्मिक यात्रा करने के लिए जाता हूँ ना, मुझे उस बीच में ना दिक्कत आ जाती है, इसका मतलब आपका नाइन्थ हाउस डिस्टर्ब है सर, जब भी आपको दिक्कत आ जाती है। 10th हाउस, आपके कर्मा मीन्स प्रोफेशन, और जो इसमें कर्मा है आपके ऑल ओवर कर्मा है। प्रोफेशन तो है लेकिन आप कैसे कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों की मार आपको खानी पड़ेगी या नहीं खानी पड़ेगी। अगर आपके गलत कर्म है और इस पर नेगेटिव एस्पेक्ट आ रही है तो आपको मार खानी पड़ेगी कर्मों की। मैडम एक बार 10th हाउस रिपीट करिए, वो रुक गया था या शायद नेटवर्क की वजह से। कर्मा, ऑल ओवर कर्मा आपका, ऑल ओवर कर्मा, आपका प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही है, पॉलिटिक्स, आपका स्टेटस, आपका स्टेटस, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन होने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब 10th हाउस पर मार पड़ी हुई है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। इलेवेंथ हाउस, आपकी इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट एंड गेन, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड, दोस्त यार। 12th हाउस, आपका इन्वेस्टमेंट भी है, आपका लॉसेस भी है, आपके खर्चे भी है, हॉस्पिटल भी है, जेल भी है, फॉरेन भी है, बेड प्लेजर भी है, बेडरूम भी है, ठीक सर, आपका बेडरूम भी है। मैम ये हुए 12 घर, नो प्लेनेट।
अगर इनमें कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। बाकी 12 घरों को पढ़ना कैसे है मैं कल ही बताऊंगी, क्योंकि उन पर कोई नेगेटिविटी आएगी। इतना आज आपके लिए इतना काफी है, इतने की प्रैक्टिस करनी है आज, सिर्फ 9 प्लेनेट। अगर ये 9 प्लेनेट समझ गए ना मैम, सारी कुंडली जो आधारित है 9 प्लेनेट 12 घरों पर आधारित है, इतने को भी समझ लिया ना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, बाकी का आगे बढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। क्योंकि अभी हम बेसिक, अगर हमारा बेसिक मजबूत होगा ना मैम, आगे हम अच्छा कर जाएंगे। आपके दिमाग में फटाफट से क्लिक होना चाहिए कि भी व्यक्ति ने ये क्वेश्चन किया है, इस हाउस से संबंधित है, इस प्लेनेट से संबंधित है, तो मैं इनका ट्रीटमेंट करके दे दूंगा, इसका काम हो जाएगा। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं मैम, तो वो आपको अगर पेन किलर देते हैं ना, एंटीबायोटिक भी देगा साथ, वो काम करता है ये हमारा, ठीक है। सर कोई डाउट हो, मैम आप लोगों का कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिए, नहीं मैम, अब तक तो कुछ नहीं। ठीक है। ज्योति मैम, अरुल मैम, मैम बहुत सही बताया, अभी थोड़ा बहुत नहीं मैम, क्लियर हुआ। नहीं तो वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में बस हम हाउस को पकड़ रहे थे, कारक को भी पकड़ना बहुत पकड़ो ना। इंपॉर्टेंट है। देखो किसकी बात हो रही है, मैं कह रही वही तो बात बात, तो किसकी देखो हो रही किसकी है। हो रही है, दिमाग में क्लिक को ही करना चाहिए ना हमारे, एक्चुअली जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तो ये चीज समझ में आती समझ में आते हैं। इसीलिए इतना करके क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि आज आप लोग चार्ट तो लगाओगे। है। मैडम एक लोन पढ़ना बताया, एक नहीं नहीं, बोल दीजिए मैम, बोल दीजिए। एक मैंने पढ़ना बताया है मैम, इस तरीके से हमें पढ़ना है चीज को। अभी तो सिर्फ पढ़ना ही है, कल मैं और अच्छे तरीके से इसको पढ़ना बताऊंगी। मैडम लोन रिकवरी को कौन से हाउस से लेंगे मैम? लोन रिकवरी नहीं हो रही है, पहली बात तो जब लोन लेने की बात आ रही है ये चीज, लोन रिकवरी नहीं हो पा रही, बार बार घर लेनी। ओके, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, जुड़ नहीं पा रहा ना, इसी वजह से रिकवरी नहीं हो पा रही है। ठीक है मैम। बाकी कुछ नंबर्स भी होते हैं, वो मैं आगे आगे क्लियर कर लूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, कल मिलते हैं 8 बजे सर, ठीक है। हाँ मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू ओके मैम। मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे जुड़ के, अभी अभी थोड़ा नहीं समझ मैम, रहे हैं हम। समझना है ना हमें, मेन बात कहीं भी दिक्कत है मैं फिर भी आपसे बार बार बोलती हूँ, क्लियर कर लो, क्लियर कर लो। मेरा यही है आपको फटाफट से समझाना अच्छे से, नहीं मैम, ये वही चीज। है, क्योंकि क्या है ना, हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता, तो उसका कोई। मैम जब चार्ट लगेंगे ना अपने आप ही कनेक्ट होगा और करना भी आएगा। मैंने एक चार्ट लगाया, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी दूसरी बार में मैम आप लोग थोड़ा संबंध बनाइए साथ में, क्योंकि चीज तो वही है ना जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, हाँ कनेक्शन भी उसी तरीके से बनाना है। मैडम, हमको अपना कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में करना है वो भी आप सिखाते जाना, तो जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको बराबर ग्रेस्प कर सके। चलो कुछ ठीक नहीं, है, आज शुरुआत है, आगे हाँ बढ़ते हैं, देखते हैं चीजें। वो भी बता देना मैम। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू मैम, ठीक है। थैंक यू।